आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसकी 29 से लेकर 33 आयत तक पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो। आमीन। आइए दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। आपने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें यहाँ पर जमा किया है। इसके लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं। और जो भाई बहन फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस पर आपकी आशीष हो। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करें और हमारे हृदयों में बैठाएं। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज का विषय हम सब के लिए लाभ का हो और आशीष का कारण हो। आपके पवित्र वचन से हम आशीषित हो सके। मैं अपने सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ, सब पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना और प्रभु अपने सुरक्षित हाथों में रखना। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। आज का विषय है, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। My words shall not pass away। इस आयत को आप सभी जानते हो। सभी भाई बहनों ने इस आयत को बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। सभी की ये जानी पहचानी आयत है, सभी इसको जानते हैं। लेकिन आज के समय में और आने वाले समय में जो अभी आ रहा है, ये आयत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण आयत है ये हमारे लिए। हालांकि शाब्दिक रूप में इस आयत को हमने बहुत बार बोला भी है, पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन उन सब से कहीं अधिक ये महत्वपूर्ण बात है अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें, इस बात के ऊपर अगर हम ध्यान दें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इस विषय को आज चुना गया है कि अपने भाई बहनों के सामने इस विषय को रखा जाए और कुछ बातों को शेयर किया जाए, बताया जा सके। और हमेशा किसी भी विषय को आधार देने के लिए या उस विषय की सपोर्ट में ये जरूरी है कि परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ उदाहरणों को पेश किया जा सके। रुएल, पैर नीचे करो, सीधे होके बैठो। इसको चाहे आप वो स्टूल दे दो ला करके, अगर एक कुर्सी इसको ऊंची लग रही है वो दे दो, या पैरों के नीचे वहाँ पर स्टूल रख दो इसके, ताकि ये उस पर पैर रख ले। क्योंकि
छोटेपन से ही अच्छी तरीके से बैठने की आदत होनी चाहिए। अगर अभी इसका सुधार नहीं किया तो फिर ये बाद में भी ऐसा ही करेगा और फिर इसको डांट लगेगी। हाँ, चलो अभी बैठा रहने दो, बाद में इसके लिए छोटी चेयर जो ऊपर रखी हुई है उसका इंतज़ाम करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि वचन से कुछ बातों को पेश किया जाए ताकि विषय को आधार भी मिल सके और उस विषय को वो बातें सपोर्ट कर सके। कोई भी विषय होता है उसको सपोर्ट करने के लिए बाइबल के अंदर वो आयतें होनी चाहिए और बाइबल के अंदर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जिसका हम वर्णन कर सकें, जिनकी चर्चा कर सकें और जिन्हें वचन में से पढ़ करके देखा जा सके। तभी हमारा जो आधार मजबूत होगा और हमें मदद मिलेगी कि हम परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास, अपना भरोसा रख सकें। आइए, इससे पहले कि हम विषय में और अधिक आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम मत्ती 7 अध्याय में चलेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 7वां अध्याय और उसकी 24 से 27 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 24 से 27 आयत तक। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों के बारे में बताया कि जो लोग उसकी बातों को सुनते हैं और जो उन बातों पर चलते हैं वो किसके समान है और जो बातों को सुनने के बाद नहीं चलते वो किसके समान है। ये जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है मत्ती 7 में, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत गहरी बात है और जब हम इन बातों को साधारण जैसा लिखा है वैसा पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि मेंह बरसा, तो हम यही सोच लेते हैं कि भाई जैसी ये जो इन दिनों बरसात हो रही है, बारिश है, हमारे दिमाग में वही छवि बन जाती कि मेंह बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो बातें कही जा रही है वो उसका आत्मिक दृष्टिकोण है और जो ये हवाएं हैं, आंधियां जो हैं, ये विपत्ति को दर्शाती है। और आप इस बात को जानते हैं कि जब एक बार प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले जो है वो नाव खे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह निचले भाग में जो है वो सोया हुआ था, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान उठा और पानी से जो है वो नाव जो है वो भरने लगी और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो घबरा गए, परेशान हो गए। वो
उस तूफान को देख करके। तो वो तूफान जो था वो स्वाभाविक तूफान नहीं था, वो नेचुरल नहीं था, वो अननेचुरल तूफान था। और वो तूफान जो है इसीलिए उठा था, शैतान ने सोचा था कि आज, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि आज मैं इस तूफान के द्वारा इसको डुबा करके यही मार दूंगा, उसका ऐसा विचार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके जो है आंधी और तूफान को डांट दिया और सब कुछ शांत हो गया। और चेले हैरान रह गए, वो सोचने लगे भाई ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी बातों को मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कर सका? उसकी वजह ये थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रति आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर के जो वचन थे, एक एक बिंदु को प्रभु यीशु मसीह मानता था। और जो बातें व्यवस्था में उसके विषय में लिखी थी, तो प्रभु यीशु मसीह उन सभी बातों को माना करता था, उन बातों को पूरा किया करता था। वो भविष्यवक्ताओं की बातों को या व्यवस्था की बातों को रद्द नहीं करने के लिए आया था, वो पूरा करने के लिए आया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने वचनों पर विश्वास था और उसको मालूम था कि जो कुछ वो कहेगा वो पूरा हो जाएगा। वो इसलिए पूरा हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर पिता जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहले ही दिखा देता था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, पहले से ही वो देख चुके थे, उनको दर्शन मिल चुका था कि आंधी और तूफान को उसने डांटा और वो थम गया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आधार था वो बिल्कुल पक्का था। उसको ये बात मालूम थी कि वो अगर ये शब्द बोलेगा, आंधी तूफान को डांटेगा, तो उसका शब्द, उसकी बातें टल नहीं सकती, वो बातें उसकी पूरी होंगी। लेकिन हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, उसके मानने वाले हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं, और हमारे संबंध अगर परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है किसी भी व्यक्ति के, तो एक दिन जो है उसका घर जो है वो ढह जाएगा। क्योंकि जब मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, तो जो घर चट्टान पर बना हुआ था उसके ऊपर भी टक्करें लगी, वो भी प्रभावित हुआ, उसके ऊपर भी वो सब चीजें लगी आकर के। और जिसकी बुनियाद रेत पर डली हुई थी, वहां पर भी आंधी तूफान बारिश ये सब कुछ आया। लेकिन घर वो ही बना रहा जिसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिससे इस्राएली लोग पिया करते थे। और लिखा है कि वो चट्टान जो उनके संग संग चलती थी वो मसीह था। तो परमेश्वर का पवित्र वचन जो देधारी हुआ, वो चट्टान है, वो प्रकाशन है जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा और इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाशन है, वो चट्टान है कि अगर उसकी कोई बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है तो वो कभी डगमगाएगा नहीं, वो घर कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो चट्टान पर डाली गई। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? रोएल इधर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी
टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरी बातें कभी ना टलेंगी, उसकी बातें अटल हैं। मेरे हृदय के अंदर जो बात है आप लोगों को कहने के लिए, वो मैं कुछ समय के बाद आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने वचन की कुछ बातें बता के ये बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर का वचन अटल है, वो टल नहीं सकता। और अगर हमें वचन से कुछ हवाले मिल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन अटल है, तो हम उसके वचनों पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवंत प्रकट हो जाएगा। अगर हम इस वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये वचन हमारे लिए जीवंत प्रकट नहीं होगा। हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के वचन पे, वही परमेश्वर के पवित्र वचन को हमारे जीवनों के अंदर जीवंत प्रकट कर सकता है। और विश्वास जो है वो सुनने से होता है। ये वचन हमें तब लाभ पहुंचा सकता है किसी भी विश्वासी भाई बहन को, जो व्यक्ति अपने संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करेगा। जिस व्यक्ति के संबंध परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, उनके लिए ये साधारण बातें हैं। वो इन बातों को पढ़ेंगे, इन बातों को सुनेंगे, बौद्धिक रूप से इन बातों पर विश्वास भी करेंगे, लेकिन इन बातों का उनको लाभ नहीं पहुंचेगा। और एक दिन विपत्ति जो है वो अचानक आ जाएगी और हमारा कोई उपाय काम में नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि अचानक आने वाली विपत्ति से हम बच जाएं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने संबंध अपने परमेश्वर के साथ ठीक रखें। चाहे हम घर के अंदर हो, चाहे हम घर के बाहर हो, हमें बहुत सावधानी से चलना है और अपने अपने विषय में चेक करना है कि क्या हमारा संबंध हमारे प्रभु के साथ ठीक है। अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ में ठीक नहीं है, तो आज मौका है कि हम अपने संबंध अपने प्रभु के साथ ठीक कर लें, और नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। रुएल, इधर देखो, वचन सुनने के लिए आए हो ना, तो इधर देखो, ध्यान दो इधर। तो हमें अपने संबंध ठीक करने हैं। जिस इंसान के संबंध खुदा के साथ बिगड़े हुए हैं, जो इंसान संसार में भटका हुआ है, जो इंसान फोन के अंदर भटका हुआ है, जो इंसान गलत रिश्तेदारियों में भटका हुआ है, जो गलत मित्रता में भटका हुआ है, जो इंसान गलत लोगों के संपर्क में है, जो अविश्वास में जी रहा है, ऐसा इंसान जो है नाश हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें चाहिए तो हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें और ध्यान दें और इन बातों को हल्के ढंग से ना लें। तभी हम रैप्चर के भागी हो सकते हैं। क्योंकि वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि विपत्ति के दिन तू मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। क्योंकि सारे संसार के रहने वालों पर वो विपत्ति आने वाली है, और वो अपने मंडप में किनको छिपा लेगा? जो उससे डरते हैं, जो उसका विश्वास करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वो लोग स्वर्गारोहण के भागी हो जाएंगे और उसके मंडप में जाएंगे और प्रभु उनको छिपा लेगा। और संसार के ऊपर अचानक से जो है विपत्ति आ जाएगी। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, आपकी जो रिश्तेदारियां हैं, आप अपने रिश्तेदारियों के ऊपर जरा थोड़ा गौर करें, ध्यान दें।
आप इस बात को ध्यान दें कि भाई हाँ, जो रिश्ते में आपकी माँ लगती है उसका क्या विश्वास है, उस बात को गौर करो। उसके अंदर क्या विश्वास है। जब कभी भी वो आपके घर में आएगी, जब कभी आप उसके पास जाओगे, तो वो अपने अविश्वास को आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर डालेंगी। ध्यान दीजिए इस बात को, और आपको इस बात का गौर करना है कि किस बात को एंटर करने देना है, किसको नहीं। क्योंकि शैतान जो है उन्हीं लोगों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा जो आपके अपने हैं, रिश्ते में अपने लगते हैं। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि इनकी बहनें जो हैं, बहन की अगर वो सांसारिक हैं, फैशन परस्त हैं, तो वो आपके बच्चों के अंदर फैशन डालेंगे। अगर आप उनको अपने बच्चों के बाल बनवाने के लिए दे दोगे कि मेरी बेटी के बाल बना दे, तो वही फैशन वाला स्टाइल दे करके बाल बना देंगे। समझ गए? और आपके बच्चों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर वो दिखावटी श्रृंगार करते हैं तो आपके बच्चे भी उधर को ही जाएंगे। इनके मन बहुत कोमल हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ कौन कौन सी बातें वचन विरोधी हैं जो हमारे बच्चों के अंदर या हमारे अंदर आ रही है। उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, सख्ती से निपटना पड़ेगा इन बातों के लिए कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इन चीजों को आप दूर रखो। अगर आप ये सोचते हो कि होली आ गई और किसी ने आपके बच्चे के रंग लगा दिया और आप भाई फिर भी जा जाके उनसे मिल रहे हो, तो ये समझदारी नहीं है, ये मूर्खता है। ये मूर्खता की बात है। आप बैठ करके बात करो कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, उनसे जवाब मांगो इस बात का। अपने विश्वास को दिखाना, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। यहूदा 1 में लिखा है कि जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, अगर आपके पास वो विश्वास है, उसकी रक्षा करो। कैसे रक्षा करोगे? ऐसे ही होगा। आपको सभी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा और तभी बच पाओगे, अन्यथा बचना बहुत मुश्किल है। नहीं तो यही होगा कि बच्चा बीमार होगा, आप कुम्हार के पास पहुंच रहे हो, कहीं और जा रहे हो, वचन को तोड़ तोड़ के। और इन बातों से परमेश्वर जो है बहुत नाराज होता है। वो कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। भाई विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे जिए या मरे, जिंदगी कौन देता? प्रभु देता है। लेता कौन है? प्रभु लेता है। बजाय इसके कि हम दुष्टात्माओं के पास जाएं, तो मरना अच्छा है। ये अच्छी चीज है कि इंसान विश्वास में रह करके मर जाए, तब तो वो जिंदा भी हो जाएगा। और विश्वास से भटक करके आप जीवित रहोगे, आखिर में तो आपको मौत ही मिलेगी। तो परमेश्वर के जो वचन हैं वो अटल हैं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो हमें अपनी अपनी तैयारी को देखना है और इन बातों के ऊपर ध्यान देना है कि जो वचन हम सुन के जाते हैं, कि क्या हम उन वचनों का पालन करते हैं कि नहीं करते, क्या हम उन बातों को मानते हैं या नहीं मानते, हम लोग अपनी तैयारी के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी क्या कोशिश है। आप और मैं, हम सभी लोग अपने आप से ये सवाल पूछें कि हम अपनी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, कि हम रैप्चर के भागी हो जाएं, उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। इस बात के ऊपर सोचें, विचार करें, या हम वैसे ही नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं वचन से कुछ आपको सपोर्टिव बातें दिखाना चाहता हूँ। इब्रानियों 11 अध्याय निकालें। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 7 आयत देखेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अपने घराने के बचाव के लिए नूह ने जहाज बनाया। कैसे समय में बनाया? उस वक्त वो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी, ऐसा कोई आसार दिखता नहीं था कि कोई बारिश होगी, कि इतना पानी भर जाएगा कि एक जहाज की जरूरत पड़ेगी बचाव के लिए। लेकिन नूह ने जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि वास्तव में परमेश्वर है, क्योंकि नूह जो था धर्मी था, खुदा की दृष्टि में धर्मी था। वो उसके हृदय में विश्वास था। वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर की बातें अटल हैं, उसकी बातें टल नहीं सकती, और वो उस काम में लग गया, जुट गया। एक मैसेज है ब्रदर ब्रानम का, अगर मैं गलती ना करूं तो उसका नाम शायद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके कोई संदेश है, वो मैंने पढ़ा था। हिंदी का शीर्षक मैं भूल गया हूँ, ध्यान है कुछ? हाँ, वो मेरे ध्यान से अभी बात निकल गई। तो भाई ब्रानम उसमें ये बात बताते हैं कि नूह ने जो अपनी जो संपत्ति थी उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दी? जहाज बनाने में लगा दी। उसने अपना पैसा जो है किसी व्यापार को खड़ा करने के लिए नहीं लगाया कि भाई हाँ मैं बिजनेस शुरू कर लूँ, मैं बहुत घर बना लूँ, सब कुछ। उसको पता था सब तो नाश होने वाला है। उसने अपना पैसा जो है उस जहाज को बनाने में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि यही जहाज जो है मुझे 40 दिन और 40 रात की जो बारिश होगी उससे बचाएगा। मेरा घराना, मेरा परिवार इसी जहाज में सुरक्षित रहेगा, इसी से बचेगा। और वो उस काम में जुट गया। खुदावंद की बातों पर उसने विश्वास किया। वो बातें उस समय नजर नहीं आती थी, दिखाई नहीं देती थी, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि 40 दिन और 40 रात की वर्षा हुई और सारा संसार जो है डूब करके मर गया। नूह और उसका परिवार और वो सब जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी थे, जो जहाज के अंदर गए थे, वो सब बच गए। तो मैं इस बात से ये बताना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उसकी बातें जो हैं अटल हैं पूरी तरीके से। उसने कहा कि बारिश होगी तो बारिश हुई, सारा संसार डूब के नाश हो जाएगा तो नाश हो गया। लेकिन वचन का पालन करने वाला व्यक्ति नूह, कि जो मेरी बातें सुनता है और उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। नूह के पास वो प्रकाशन था, वो जीवित चट्टान थी। सारा संसार डूब के मर गया, नूह और उसका परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को
सिर्फ सुनने वाला नहीं था, वो सुन के चलने वाला व्यक्ति था। मैसेज लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं याकूब की पत्री से आयतें नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना, क्योंकि आधा घंटा जो है पहले ही बीत चुका है। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ें। पहले उत्पत्ति 12 अध्याय में चलें। ये मैं बस थोड़ा थोड़ा हवाला दे करके पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा, ताकि हम कुछ और भी बातें कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि समय जल्दी जल्दी से चला जाए हमारे हाथ से। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ देता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। तो यहाँ लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ध्यान दीजिए, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर के वचनों को इब्राहिम ने सुना और यहोवा के उस वचन के अनुसार वो चला। यहां पर बाइबल के अंदर ये बात लिखी हुई है। कुछ और बातें पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 18 अध्याय। इसके 18वें अध्याय में हम चलेंगे और उसकी 9 से 10 आयत हम पढ़ेंगे। 9 और 10। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब यहां पर हम वचन में क्या पाते हैं? वचन में ये लिखा है कि मैं वसंत ऋतु में, यानी कि जीवन के समय में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। अब सारा के पुत्र होने की बात यहोवा परमेश्वर कर रहा है। इस बात को हमने पढ़ लिया। वहां पर हमने पढ़ा था, यहोवा के उस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और यहां पर अब पुत्र की बात जो है परमेश्वर कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति यही अध्याय है और इसकी 18 अध्याय, इसकी 17 से 19 आयत हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? यानी कि जो सदोम का नाश यहोवा करने जा रहा था, उसके लिए वो कहता है कि यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, अभी देखिए उसके कोई संतान नहीं हुई, लेकिन यहोवा क्या कह रहा है? मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धार्मिकता और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने कितनी दूर तक की बात को जो है यहां पर कह दिया। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है, क्यों बोलता है?
क्योंकि परमेश्वर के वचन अटल होते हैं, वो टलते नहीं हैं, वो वचन पूरे होते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो बाध्य है कि उसको पूरा करे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में बंधा हुआ है, वो अपने वचन को पूरा करता है। क्योंकि उसने कहा कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला है व्यर्थ मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, जो मेरे मुंह से निकला है उसको वो पूरा करके तब लौट करके आएगा। तो यहां पर हम एक सपोर्ट में देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन अटल है, उसे वो जो कहता है वो करता है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 21 अध्याय उत्पत्ति 21 अध्याय 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। अब यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए कि वर्षों पहले परमेश्वर अपने वचन को जो कह देता है उसे वो भूलता नहीं है। परमेश्वर को ये मालूम होता है कि उसने जो वचन कहा है उसको वो कब पूरा करेगा। समय की जानकारी उसको होती है, वो भूलता नहीं है अपने वचन को। लोग कह सकते हैं कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जैसा कि आज के ज़माने में लोग कहने लगे हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही। हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। आगे पढ़ेंगे। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। अब यहाँ पर आप देखिए, 2 बातें मैं आपका ध्यान खींचने के लिए कहना चाहूंगा कि जब इसहाक 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहा था, जो वाचा, खतने की वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, तो कहा था कि इस वाचा का तू पालन करना, चाहे तुम्हारे घर में दास पैदा हो, तुम्हारे मोल लिए हुए दास हो और तुम्हारे कुटुंब में कोई भी हो, जब वो 8 दिन का हो जाए तो उसका खतना किया जाए। जब वो 8 दिन का हो जाए उसका खतना किया जाए। तो अब्राहम को ये बात याद थी और अब्राहम ने उस खतने की वाचा को पूरा किया। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, मैं आपके ध्यान को यहोवा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब इसहाक उत्पन्न हुआ तो इब्राहिम 100 साल का था, और जब उसको बुलाया गया, जब वो चला था तब वो 75 साल का था। तो जो बात यहोवा ने कही थी वो बात पूरी हुई कि नहीं हुई? जो नूह से कही, क्या वो पूरी नहीं हुई? वो भी पूरी हुई। जो इब्राहिम से कही वो बात भी पूरी हुई। तो परमेश्वर का वचन जो है अटल है, वो टल नहीं सकता, वो पूरा होता है। इस विषय को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारे हवाले दिए जा सकते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसकी सपोर्ट के लिए मैं एक और आपके सामने हवाला रखूंगा पुराने नियम से, और आपसे चाहूंगा कि इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 30 आयत निकालें मेरे साथ। इब्रानियों 11:30।
तो नहीं गए, देखना भाई यहाँ पे बाकी कट गए शायद, माफ करना। इब्रानियों 11:30, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। तो यहाँ पर ये बात लिखी है कि विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। आइए इसको हम पुराने नियम में भी देखें और मेरे साथ निकालें यहोशू 6 अध्याय, और यहां से हम इसको पढ़ करके देखेंगे। यहोशू की पुस्तक और उसका 6 अध्याय 1 से 5 आयत तक पहले पढ़ेंगे हम। ध्यान दीजिए। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करें। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने ये बात बताई कि यरीहो की शहरपनाह को कैसे गिराया जा सकता है, कैसे वो गिरेगी। और ये वचन जो है यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को बता दिया। अब इनको क्या करना था कि भाई यरीहो की शहरपनाह गिर जाए, तो इनको ठीक परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार काम करना था। अगर वचन के अनुसार काम करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, उसकी बातें टलती नहीं, उसकी बातें असफल नहीं होती। इसी 6 अध्याय की 11वीं आयत से 20 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की हुई की वस्तु ठहरेगी।
केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, और ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। और इसकी 20वीं आयत कौन सी है? 20वां। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। देखिए, ये है परमेश्वर का पवित्र वचन जो अटल है। परमेश्वर का पवित्र वचन जो है ये टल नहीं सकता, ये पूरा होता है। इन्होंने वचन के अनुसार किया। यरीहो के लोग नहीं समझ पाए कि ये क्या कर रहे हैं। सिस्टर, आप इसके ऐसे मारते रहो जरा, जैसे ये इधर देखो, इस पे भी ध्यान रखना, इसका मुंह इधर करते रहना, ठीक है? ये आपकी ड्यूटी है। अपने पास पास के बच्चों पे आप ध्यान दो। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का जो पवित्र वचन है ये अटल वचन है। और इस्राएली लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं। यहोशू को मालूम था कि अगर इस शहरपनाह को गिराना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करना होगा। एक दिन वो चक्कर लगा करके आ गए। यरीहो के लोग सोच रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं। अगले दिन फिर एक चक्कर काट के वो आ गए। 6 दिन तक उन्होंने इसी प्रकार से चक्कर काटे, और 7वें दिन बहुत तड़के उठ करके उन्होंने यरीहो के दीवार के चारों तरफ 7 चक्कर काटे। और जैसा वचन के अनुसार उनको, ये आयत मैं दोबारा पढ़ देता हूं, इसकी 20वीं आयत, अच्छा होगा वचन से पढ़े। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। तो इनको यही करना था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो पूरा हो गया। वचन पूरा हो गया। तो यहां से हम इन बातों को देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का पवित्र वचन अटल है। अब हम थोड़े से समय के लिए, मैंने कुछ और भी बात लिखी हुई थी लेकिन उसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि समय फिर ज्यादा हो जाएगा। अब जिस समय में हम रह रहे हैं, ये वाला समय जो है दुनिया में, ये बहुत ही खराब और खतरनाक समय आ पहुंचा। अब ये ऐसा वक्त नहीं है कि हम लोग सोते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहने का मतलब ये है कि हमें अलर्ट रहना है, हमें जागरूक रहना है, और हमें अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान देना है। और इस सब काम के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो दिमाग है, ये हमारा दिमाग दुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर के पवित्र वचन का आपके और मेरे हृदय के ऊपर अच्छा असर हो, इस वचन के ऊपर हम मनन कर सकें, तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। उन कामों को करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें नींद से जागना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा।
और नींद से जागने के लिए सबसे पहला काम ये है कि जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को अपने से और अपने बच्चों से दूर कर दो। अगर आपके घर में टेलीविजन चलता है, किसी के घर में भी, तो आप समझ लो कि वो आपके और आपके बच्चों के प्राणों के लिए खतरनाक है। अगर आपके बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो आपके बच्चों के लिए खतरनाक है। अगर आपके बच्चे गेम खेलते हैं मोबाइल के अंदर तो वो सब बातें आपके लिए खतरनाक हैं। आप ये मत सोचना कि बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा दिया, बच्चे के खून का पलटा खुदा आपसे लेगा। हर एक हेड जो है, आदमी जो है, वो अपने घर के लिए जिम्मेवार है। अपनी आंखों से इन चीजों को जरा दूर करो। अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है तो मोबाइल को अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करो। कॉल करनी है तो कॉल आप करो, लेकिन कॉल घंटों तक बातें मत करो संसारिक लोगों के साथ में। ऐसा मत करो कि फोन पे चिपक गए, कान से लगा हुआ है फोन और गर्दन टेढ़ी हो गई है और घंटों बातें चल रही हैं। आपके दिमाग पे इसका अच्छा असर नहीं होगा। ये दिमाग जो है ऐसा हो जाएगा कि वचन को आप पढ़ नहीं पाओगे, इसमें मेडिटेशन नहीं कर सकते। यहां से सुन के जाओगे, घर तक भूल जाओगे क्या सुना था। अपने आप को एक्टिव करना है। अगर आप चाहते हो कि सुबह जल्दी उठो प्रार्थना के लिए, तो उसके लिए जल्दी सोने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आप इस बात को सोचो। भाई मैं तो अब ये भी सोचता हूं कि जो, वैसे तो मेरे पास बहुत कम फोन आता है किसी का, मेरे पास फोन नहीं आते लोगों के। अगर आएगा तो किसी कोई विश्वासी का ही आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम है। या तो अपने चर्च का कोई भाई का आ जाए, तो बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जितना कम हो सके अपने भाई बहनों से भी बात की जाए। और मैं कोशिश यही करता हूं कि जब मेरा फोन ऑन हो तो इसका नेट मैं ऑफ कर दूं और स्पीकर पे फोन कर दूं और थोड़ा दूरी से बात करूं। अगर मुझे इसमें कोई न्यूज़ सुननी भी होती है, काम की न्यूज़ बता रहा हूं, फालतू फालतू नहीं, काम की अगर कोई न्यूज़ सुननी है, इसराइल की सुननी है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है वो सुननी है, तो भी मैं कोशिश यही करता हूं कि अपने फोन को स्पीकर पे करके स्टैंड पे रख दूं, दूर से उसको देखूं और उतना ही इस्तेमाल करूं जितना मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी से आप फोन को दूर करो। अगर बेमतलब की कोई फायदा नहीं, ऐसी बातें घंटों ऐसी बातें करने से क्या फायदा। इससे तो नुकसान आपका ही हो रहा है ना। आपका दिमाग थक रहा है ज्यादा फोन पे बात करके, थक रहा के नहीं थक रहा है। फालतू की बातें आप सुन रहे हो, फालतू की बातें आप कर रहे हो, आपके दिल दिमाग में तो वही बातें घूमती रहेंगी। तो वचन के ऊपर कब ध्यान लगाओगे, कब मनन करोगे। तो इन बातों को आप गंभीरता से लो, नहीं तो भैया भूल जाओ रैप्चर की तैयारी करना। ये सोचो कि मैं क्वालिटी टाइम का मेरा मतलब ये है कि जब आप पूरी तरीके से होश हवास में हो, आपकी आंखें खुली हो, दिमाग की बत्ती आपकी जली हुई हो, पूरी तरीके से आप अलर्ट हो, तो ऐसा समय आपने प्रभु को देना है। ये नहीं कि सारा दिन बीत गया, सारा दिन हमने बिता लिया, जब थक के हम चूर हो गए, आंखें बंद होने लगी, हम गिरने लगे, तब बैठ करके एक छोटी सी दुआ करना। अपना अच्छा क्वालिटी टाइम दो। बाइबल में क्या लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद कर।
तो अगर आप प्रभु के लिए उठना चाहते हो, सुबह उठना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, वचनों को अपने हृदय के अंदर बसाना चाहते हो, तो भाई उसके लिए तो नींद पूरी करके सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने आपने सोचना है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर लाइट चली जाती है, नींद नहीं आती, आपको परेशानी है कि भाई लाइट चली गई थी, हम सोए नहीं, इसलिए हम सुबह 8 बजे तक सो लिए, तो ऐसे में आपने सोचना है कि अपना इन्वेस्टमेंट आप कहां करोगे। तो कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि अगर लाइट चली जाए तो कम से कम हम परिवार जो है वो सोते रहे, हमें सोने में दिक्कत ना आए। वहां पर अपना पैसा खर्च करो, वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है स्वर्ग के राज्य के लिए होगा। कि हाँ, आप इसलिए मतलब उस चीज को खरीद रहे हो ताकि आपकी नींद पूरी हो और सुबह उठ करके आप एक क्वालिटी प्रेयर प्रभु के साथ में करो, उसके वचन को आप पढ़ो और वचन से भरपूर हो करके प्रार्थना में बल प्राप्त करके फिर अपने काम काज के लिए आप निकलो, तब ये होगा। इसके लिए मुझे और आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम अपनी तैयारी जो है वो कैसे करें। अगर हमारी शाम की फैमिली प्रेयर है तो फैमिली प्रेयर को हम कैसे अपनी क्वालिटी फैमिली प्रेयर कर सकते हैं, कैसे हम व्यर्थ की बातों से दूर रह सकते हैं। आप अपने फोन को बंद कर दो, फ्लाइट मोड पे लगा दो और उसके बाद में देखिए, जल्दबाजी में नहीं। अगर आप शाम के समय 5 बजे अपनी दुआ शुरू करते हो तो आप ये सोच लो कि आप 10 मिनट पहले बैठ जाओ, बजाय इसके कि 10 मिनट बाद आप उस काम को शुरू करो और उसमें अपने परिवार के साथ बैठ करके एक मन हो करके गीत भजन गाओ, वचन को पढ़ो, प्रार्थनाएं करो। एक दूसरे को दुआ प्रार्थना की जो है आवश्यकता है और उसके बाद जो है आप कोई संदेश लो और संदेश का अध्ययन करो। अपनी आंखों का ख्याल रखो कि आपकी आंखें कैसे ठीक रह सकती हैं, कैसे आप संदेश पढ़ सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, कैसे उस पर ध्यान लगा सकते हो। और कोशिश करो कि डे लाइट का, दिन की रोशनी का आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। अपने पर्दे इत्यादियों को खोल के दिन की लाइट में जो है पढ़ो और इन लाइट का जो है कम से कम इस्तेमाल करो। हमने तो ये लाइट अभी इसलिए जला रखी है, थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये पर्दे खोल दिए तो सबका ध्यान बाहर चला जाए, क्योंकि लोग आते जाते हैं तो सब लोगों का ध्यान कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ताकि आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम प्रभु के साथ बिता सको। संसार के साथ में अपना संपर्क जो है उसको खत्म करना पड़ेगा और परमेश्वर और उसके लोगों के साथ में जो है अपना रिश्ता जो है हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारी तैयारी हो सके। हमारा विषय वही है कि मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये विषय को मैंने क्यों लिया आपके सामने, ये बातें तो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, आप सुन चुके हो। ये तो ऐसा विषय भी नहीं है कि मैं इस विषय को आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि सबका जाना पहचानी बातें हैं। कौन इस बात को नहीं जानता कि बाइबल में ये लिखा कि मेरी बातें ना टलेंगी, सब तो जानते हैं ना। लेकिन मैं आपके ध्यान को इस स्थान पर लेकर के आना चाहता हूं कि अपना विश्वास और अपना भरोसा परमेश्वर के पवित्र वचन पर रखो। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। अपना विश्वास और भरोसा परमेश्वर के पवित्र वचन पर रखो। केवल परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो अटल रहेगा। सारी बातें टल जाएंगी। दुनिया के अंदर धोखा ही धोखा है। वचन पे विश्वास करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे, धोखा नहीं खाओगे,
इसके द्वारा हमें जीवन मिल जाएगा, वचन के द्वारा मिल जाएगा। आने वाला टाइम जो आ रहा है वो भाई बहनों बहुत खतरनाक समय आ रहा है। आपको पता है कि इस फोन के हम क्यों गुलाम हो गए? क्योंकि उन्होंने हमें कंट्रोल कर लिया है, लत लग चुकी है, आदी हो चुके हैं। खाना चाय पानी मिले ना मिले, बंदा जब सोने जाता है उसके हाथ में मोबाइल होता है, उठता है तो हाथ में मोबाइल होता है। एक बच्चे को तो मैंने देखा, मैं क्या कहूं, कि वो टॉयलेट में जाकर के बैठता है, 2-2 घंटे मोबाइल देखता है वो। क्योंकि बाप जो है उसका क्या करता है, वो मैच देखता रहता है टीवी में, तो बाप को जो है टीवी के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, बेटे को मोबाइल के द्वारा कैप्चर किया हुआ है। हम जो है बंधुआई में चले गए हैं। मोबाइल को आप साधारण बात ना समझो मेरे प्रिय भाई बहनों, और टेलीविजन को साधारण बात मत समझो। आज जो है टीवी देखने वालों के हाल बहुत खतरनाक हो गए हैं, बुरे हो गए हैं। और बाकी जो कुछ है वो कोरोना करके चला गया, और कोरोना के बाद में जो आपको कोरोना से बचाने के लिए किया गया, बाकी वो करके चला गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? विपत्ति कभी भी आ सकती है। हम ऐसा ना सोचें कि सब ठीक चल रहा है। बड़े बड़े षड्यंत्र जो हैं दुनिया में चल रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वचन पे विश्वास करना है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, बाइबल के अंदर ये बात क्यों लिखी है कि प्राय सब भोजन वस्तुएं जो हैं प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। ये लिखा है ना बाइबल में। ये शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि अगर आपके खाने के अंदर, भोजन के अंदर कुछ ऐसा है जो हानिकारक है, लेकिन अगर हम हृदय से प्रार्थना करें, हमारे संबंध खुदा से ठीक होने के, यानी कि पापों से मन फिरा के प्रभु के संपर्क में होंगे, तब हमारी दुआ खुदा तक पहुंचेगी, सुनी जाएगी। तो दुआ के लिए क्या लिखा है कि पराया सब भोजन वस्तुएं जो हैं प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। वचन और प्रार्थना के द्वारा जब हमारा अगर ऐसा विश्वास होगा और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पिता इस भोजन वस्तु को आप शुद्ध करें, विश्वास से अगर हम प्रार्थना करके खाने को खाएंगे तो प्रभु उसको क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। हम ये भी कहते हैं ना कि प्रभु इसके नुकसान से बचाइए, इसके नुकसान से बचाइए, फायदे से परिपूर्ण कीजिए। तो प्रभु नुकसान से भी बचाता है। आपको मालूम होगा एलीशा के जमाने में जब उधर खाना वो पक रहा था, हांडे के अंदर जो था उसके अंदर कोई एक मतलब बहुत ही जहरीली कोई ऐसा शाक पात था जो उसके अंदर जो है डाल दिया गया था, और वो पक रहा था, और उसके अंदर क्या आ गई थी, मृत्यु आ गई थी। तो एलीशा को जब बताया गया तो एलीशा ने जो है उसमें कुछ शायद मैदा डाल दिया। आप वैसे बाइबल में चेक कर लेना, मैदा डाल दिया उसने, और मृत्यु जो है उसमें से निकल गई। मतलब उस हांडे में खाने की जो वस्तु पक रही थी उसमें मौत थी, लेकिन एलीशा ने जब मैदा डाला तो मौत चली गई, निकल गई, वो खाने लायक हो गया। आपने देखा होगा कि मूसा के समय में एक जगह उनको पानी ऐसा मिला जो पीने लायक नहीं था, खारा था, तो खुदावंद ने बता दिया कि भाई ये वाला पेड़ जो है काट के उसमें पानी में डाल दो, और पेड़ काट के पानी में डाला, पानी पीने योग्य हो गया, उसका खारापन जाता रहा। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो है काम करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल जो हम राशन का गेहूं वगैरह खा रहे हैं ना,
इसको बड़े सावधानी से खाना, इसको बड़े सावधानी से खाना, और हो सके तो पिसवाने से पहले अच्छी तरीके से इसको धो लेना, क्योंकि अब जो घर घर राशन पहुंचाने की जो मुहिम है ना, वो ऐसी ही मुहिम है ताकि बिल गेट का जो 2030 का एजेंडा है उसे पूरा किया जा सके। और ये आसान तरीका है, आपका खाना और आपका पानी जिसे आप रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसी में ही कुछ ऐसा मिला दिया जाए कि आप धीरे 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 गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाओ और एक दिन दुनिया से चले जाओ। लेकिन वचन क्या बताता है? प्रायः सब भोजन वस्तुएं प्रार्थना और वचन के द्वारा शुद्ध हो जाती। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन पर विश्वास करें और प्रार्थना करके खाना खाएं। आप अब समझ रहे हो मैं ये बातें आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो अटल है, वो टलता नहीं है। अगर हमारा विश्वास इस वचन पर है तो ये वचन हमारे लिए जीवंत प्रकट हो जाएगा। ये वचन हमारे लिए जीवन प्रकट हो जाएगा। हम जो हैं टेलीविजन के समाचारों पर, न्यूज़पेपर में आने वाले समाचारों पर, गूगल पे आने वाली न्यूज़ पर, और बाकी अब तो जो है उसका भी आपने नाम सुन लिया होगा, एआई का नाम सुन लिया होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये बड़ी खतरनाक चीज आ रही है। ये इतनी खतरनाक है कि इंसान को जो है उसका सोचने के तरीके को बदल देगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 15 साल पहले भी आपने टीवी के अंदर समाचार सुने होंगे, 15 साल पहले, और आज 15 साल बाद भी समाचार सुन रहे होंगे। अब सब कुछ इतना खुल चुका है कि देखने वाले को ये समझ में आता है कि हाँ भाई, ये वाली जो डिबेट हो रही है इस न्यूज़ में, इसमें कौन सही है कौन गलत है, और क्या दिखाया जा रहा है और क्या पेश किया जा रहा है, और कैसे लोगों की मानसिकता को किया जा रहा है, पता चलता है ना। न्यूज़ अगर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या गलत है क्या सही है। जो चैनल को डिबेट कराने वाले लोग जो हैं, जो एंकर लोग हैं, उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से आपको ये पता चल जाएगा कि भैया इनके अंदर क्या कुछ है। पहले जो है ये वैसे हो रहा था, बड़ा धीरे धीरे रूप में हो रहा था, लेकिन अब जो है ये खुलेआम हो रहा है। तो आने वाले समय में आपको वो दिखाया जाएगा और सारी जगह से जानकारी इकट्ठी करके आपके सामने ऐसी जानकारी रखी जाएगी कि आपके सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसे गलत कह सको। ऐसा समय आ रहा है। तो हमें अपनी तैयारी जो है परमेश्वर के पवित्र वचन से करनी है। तो यही समय है कि हम प्रभु के पास लौट करके आए। वचनों के अंदर जो कुछ भी लिखा है हम उस पर विश्वास करें और उन वचनों को हम ग्रहण करें। इन वचनों को हल्के ढंग से ना लें। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, प्रभु ने कहा मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इस वचन में बने रहना है, इस वचन के ऊपर विश्वास करना है और इसी में बढ़ते रहना है, तब तो हमारे लिए भला होगा। कि प्रभु ने जो इस आखिरी के समय में, ये जिसको हम कहते हैं मैसेज ऑफ द आवर,
समय का संदेश, ये समय का संदेश जो है हमें स्वर्गारोहण के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन ये तैयारी जो है ऐसे हल्के ढंग से नहीं होगी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को, आपको और मुझे खुश नसीब समझना चाहिए कि हमारे पास ये समय का संदेश है। इस समय के संदेश के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर काम कैसे करता है। अब देखिए, जिनके पास समय का संदेश नहीं है वो लोग इधर उधर धोखा खा रहे हैं। वो ऐसे चर्च ढूंढते हैं जहां पर बहुत लोग होते हैं, बड़ा गाने बजाने के लिए बहुत क्वायर होती है, बड़े वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे काम हो रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह को लोग तलाश करते हैं, ऐसी जगह को तलाश करते हैं। लेकिन जिनके पास समय का संदेश है, समय के संदेश से प्रभु ने अपने लोगों को यह सिखा दिया कि परमेश्वर जो है अपने आप को सरलता में प्रकट करता है और उस सरलता में अपने आप को छिपा के रखता है। ये संदेश जो है बाकी लोगों के पास नहीं है। अगर उनके पास ये संदेश होता तो उनको ये मालूम हो जाता है कि कहां पे परमेश्वर है और कहां पे परमेश्वर नहीं है। उनके पास मैसेज ऑफ द आवर नहीं है। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि जो संदेश आप तक पहुंचे हैं भाई ब्रहनम के, जो किताबें आप तक पहुंची हैं, उन किताबों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, संदेशों को सुनना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक हम ट्रैक पे नहीं आएंगे ना तो प्रभु हमसे बात नहीं करेगा। पहले तो सबसे पहले हमें ट्रैक पे आना है, पूरी तरीके से आना है, समर्पित करना है अपने देह आत्मा प्राण को प्रभु के हाथ में। अब वो समय नहीं है कि हम संसार की बातों पर मन लगाएं। ये समय है कि हम स्वर्गीय बातों की तरफ मन लगाएं। अब तो ये करना चाहिए कि भाई हमारे घरों में जो फालतू चीजें हैं उनको हम कैसे बाहर निकाल के फ्री हो जाएं, कैसे फ्री हो कि अधिक से अधिक समय अपने प्रभु को दें। ये बात इंसान महसूस करता है अपने जीवन के अंदर कि हाँ, हमारे टाइम को खाने वाली कौन सी चीजें हैं। क्योंकि अगर हम रैप्चर की बात कर रहे हैं कि हमने स्वर्ग में जाना ही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मन और ध्यान धरती की चीजों पर नहीं लगा होना चाहिए। समय के अनुसार हमको देखना चाहिए कि हम कहां पाए जाते हैं, और ये संदेश जो है यही हमें तैयार कर सकता है। और पहचानने का, सच्चाई को पहचानने का जो तरीका है मैं वो आपको बता दूं। अगर आपको ये बात मोटे तौर पे समझना है, चाहे कहीं पे कितने चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, कहीं पर कोई व्यक्ति कितना भी बढ़िया प्रचार कर रहा है, कितना भी बढ़िया समझा रहा है, कुछ भी क्यों ना हो, आप केवल एक बात को नोट करके रखना ध्यान में। इस चीज को पहले चेक करना कि भाई ये व्यक्ति जो है बपतिस्मा किस प्रकार से देता है और किस बपतिस्मे का प्रचार करता है। अगर उसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है तो आप समझ लेना कि भाई हाँ, ये बंदा ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखना है कि वो व्यक्ति एक खुदा में विश्वास करता है या त्रिएकता को मानता है। अगर वो त्रिएकता को मानता है तो आप समझ लेना कि वहां पर मामला गड़बड़ है, वहां पे जाल में मत फंस जाना। और एक इस बात को देख लेना कि वो स्त्रियों को प्रचार करने की अनुमति देते हैं कि नहीं देते। जहां पर स्त्रियों को प्रचार करने की अनुमति मिलती है या स्त्रियां प्रचार करती हैं, तो आप समझ जाना तुरंत ही कि ये
भरमाने वाले और डिसीव करने वाले लोग हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और इस बात से भी आप देख सकते हो कि भैया वो कैसे दिखते हैं, क्या दिखावटी श्रृंगार करते हैं वो। अगर उसका समर्थक वो हैं तो आप समझ लेना कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो प्रेरितों की बातों को मानने वाले लोग नहीं है। तो इस तरीके से आप वहां से अपने आप को बचा करके रख सकते हो और एक धार्मिकता वाले शैतान के जाल में फंसने से बच जाओगे। क्योंकि शैतान जो है इंसान को धार्मिकता के जाल में फंसाने के लिए उसने बहुत सारे फंदे बिछाए हुए हैं। वो भी यीशु का प्रचार करते हैं, वो भी बाइबल लेकर के चलते हैं, लेकिन वो बाइबल की उन शिक्षाओं से आपको वंचित कर देंगे जो आपके उद्धार से संबंधित है, जिनका संबंध आपके उद्धार से है। तो इन बातों को हमें देखना है और ध्यान देना है। तो हमारा विषय है कि मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हमारी जो दौड़ है, हमारी दौड़ है रैप्चर का भागी होना। यही पौलुस की दौड़ थी। उसने कहा कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं कि किसी तरीके से जी उठने के पद को हासिल करूं। अगर हमारी ये दौड़ नहीं है, अगर हमारी ये दौड़ नहीं है, तो फिर हमारा यहां पर आना और इकट्ठा होना और मसीही होना बेकार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस समय में हम दाखिल हो चुके हैं, ये वो समय है कि हमारे मुंह से दुआ प्रार्थना में ये बात निकलनी चाहिए हृदय से कि हे प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ। मतलब हमारी तैयारी ऐसी हो कि हमारे अंदर से ये बात निकल जाए, हमें महसूस हो जाए कि ये संसार रहने लायक नहीं रहा, आगे आगे इसके हालात और खराब होने हैं। तो इसलिए वचन रूपी बाड़े में आ जाओ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये वो स्थान है, लिखा है, कितने प्रॉमिस वहां पर लिखे हैं, लेकिन इस प्रॉमिस को दिल से वो बंदा नहीं बोल सकता जो संसार में अपना जीवन बिता रहा है, चर्च भी जाता है, संसारिक भी है। तो मैं लास्ट में आपको एक बात कह करके समाप्त करना चाहूंगा। निकाले मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक, बस इसको जल्दी से समाप्त करेंगे। दानियल उसका दूसरा अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, 28 से पढ़ूंगा। यहां लिखा है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह ये है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर ये भेद इसलिए नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसीलिए खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था
उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो था वो अपने पलंग पे सोच रहा था, विचार कर रहा था कि भविष्य में क्या कुछ होगा, क्या क्या होने वाला है। तो नबूकदनेस्सर राजा को ये बताने के लिए कि भविष्य में क्या कुछ होगा, तो उसको स्वप्न में एक मूर्ति दिखाई दी। इस मूर्ति के बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आप जानते हो इस मूर्ति के बारे में। अब इसकी जो उंगलियां थी वो काय की थी? मिट्टी और लोहे की मिली हुई थी। ये सोने का सिर कौन था? चोखे सोने का सिर बाबुल का राज्य नबूकदनेस्सर जो था उसको सोने के सिर के रूप में दर्शाया गया। और फिर उसके बाद में मादी और फारसियों का राज्य आया। मादी और फारसियों के राज्य ने वो दर्शाता है जो ये भुजाएं हैं और सीना जो है, छाती जो है, ये चांदी के समान है। ये राज्य भी हो चुका। उसके बाद में आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, वो यूनान का राज्य था। यूनान का राज्य भी हो चुका। उसके बाद में जो है रोम राज्य आया और रोम राज्य भी हो चुका। लेकिन अब जिस हम राज्य में बैठे हुए हैं वो राज्य है यानी कि मिट्टी और लोहे वाला। ये है यूरोपियन यूनियन का राज्य। इसमें हम बैठे हुए हैं और इसी की पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता, वो अटल है। नबूकदनेस्सर के बारे में परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा दास है और उसने अपने दास के ऊपर इस भेद को प्रकट किया कि कौन कौन से राज्य होंगे। और दानियल के द्वारा उन सब बातों का अर्थ जो है उसको बता दिया गया। वो जानता था अंतिम राज्य जो इस पृथ्वी के ऊपर होने वाला है वो है प्रभु यीशु मसीह का। अब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आमद बची है। प्रभु यीशु मसीह का आना बाकी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो राज्य चल रहा है इसके अंदर भी इस समय 29 जो हैं देश शामिल हो चुके हैं। 27 या 29 हैं। मैं सोचता हूं यूक्रेन उसमें शामिल हो गया है, तो इसमें 29 हो गए हैं। तो 10 राज्य जो हैं उनके पास में पावर है, अथॉरिटी है। बाकी जो है देश जो है वो उसके मेंबर्स बन गए हैं और बन रहे हैं। तो हम आखिरी समय में आकर के बैठे हुए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और यूरोप से ही जो है एंटी क्राइस्ट आएगा। रोम से जो है मसीह विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट। तो हम ऐसे समय में हैं जब मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए सब चीजें तैयार की जा रही हैं। तो हमारे लिए भला यह है कि हम वचनों पर विश्वास करें। अपने उठने बैठने से लेके खाने पीने तक, और जो प्रभु का आगमन है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ना करे वो हम सब पर अनुग्रह करे, दया करे कि हमारे गुनाह क्षमा हो
उसके पवित्र लहू से धो के हम शुद्ध और पवित्र हो और उसके लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर रह जाएगा या छूट जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब समय होगा, खतरनाक समय होगा। तो ये हमें सोचना है कि हम अपनी तैयारी किस ढंग से कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी हो रही है और हम उसके लिए क्या परिश्रम कर रहे हैं। तो गंभीरता पूर्वक इन बातों को लें हम सब, कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलें। भविष्य में होने वाली सभी बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में लिख करके रख दिया है और हमें ये पुस्तक दे दी है कि इस पर हम विश्वास करें और हम धीरे धीरे आगे बढ़े, मजबूत हो, अंश अंश करके हम चेंज हो जाएं, बदल जाएं, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आ जाए। वचनों पर हम विश्वास करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैंने इसलिए आपको ये बातें कुछ खुले रूप में भी बोली है, क्योंकि हमें इन बातों को देखना है कि कैसे हम बच के रह सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को बचा करके रख सकते हैं, कैसे हम प्रभु के लिए, उसके आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। जैसे जैसे कुछ कुछ जानकारियां मिलती रहेंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे, ताकि हम सब लोग वचन में मजबूत होते रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। आप और मैं वचन के हर एक भाग पर पूरे हृदय से विश्वास करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके उसकी इच्छा और उसकी आज्ञा के अनुसार हम लोग चल सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, आपका पवित्र वचन उन बातों से भरा हुआ है जो आपने कही और वो सारी बातें पूरी हुई प्यारे प्रभु, और आज भी प्रभु आपका वचन पूरा हो रहा है प्रभु। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि अपने वचन को देखने के लिए आप हमारी आंखें खोल दें प्रभु, और खुदावंत होने दें कि हम आपके वचन में लिखी हुई बातों को अपने दैनिक जीवन में प्रभु अपनाएं प्यारे प्रभु जी, और हर एक बात का पालन करते हुए आगे बढ़ सके प्रभु जी। हमें प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करने वाला हृदय दें, हमें प्रेम करने वाला हृदय दे प्रभु जी, और खुदावन हम प्रभु आपके वचन के प्रकाश में चल सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अंत के समय में आपके उन सच्चे सेवकों के लिए जो प्रभु आपके वचन को प्रचार करते हैं, सच्चाइयों को बताते हैं, ताकि लोग विश्वास करें और उद्धार पाएं प्यारे प्रभु जी। और आपके दास भाई ब्राहनम के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह आपने भेजा ताकि वचन को बहाल करें और वचन की सच्ची शिक्षाओं को बताए। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो आपकी तरफ से भेजा गया भविष्यद्वक्ता दूत था, जिसने सिर्फ और सिर्फ वचन की शिक्षा का प्रचार किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये वचन का बीज जो आज बोया गया है, इस पर आपकी आशीष हो और हम सबको आत्मिक लाभ मिले प्रभु जी। जब भी हम आपके पवित्र वचन को पढ़ें, आपका पवित्र वचन हमारे हृदय से बात करे प्यारे प्रभु जी, और हम आपके पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर रखे प्यारे प्रभु जी। सारा बैर भाव, मलिनता, कपट, हर एक बुरी बात को हम अपने अंदर से बाहर करें प्यारे प्रभु जी।
और खुदाबंद आप पर विश्वास करते हुए प्रभु इस वचन को थामे हुए आगे बढ़ सके। प्रभु आप हमें सभी बुराइयों से बचाएं और प्रभु जी आने वाले खतरों से प्रभु आप हमें बचाएं और जागरूक करें। प्रभु जी जब तक आप नहीं आते अपनी दुल्हन को लेने के लिए और हमें जीवित रखते हैं, तो प्रभु आप हमारी रक्षा और मदद करें, हम पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखें। प्रभु जी हमें उठाए जाने वाला विश्वास दे प्रभु यीशु मसीह, और खुदाबंद होने दे कि हमारे हृदय के अंदर से अब ये वचन प्रभु निकलने शुरू हो जाए प्रभु, कि हम अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों को कहने लगे और मांगने लगे कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आ जाइए। खुदाबंद आप हमें इस रीति से तैयार करें कि हम खुदाबंद आपके आगमन को प्रिय जान के खुदाबंद आपसे यही दुआ कर सकें, ताकि आपकी दुल्हन आपके साथ जा सके। प्रभु यीशु मसीह खुदाबंद रहम करें, दया करें, हमें कांटे छांटे अपने योग्य तैयार करें। प्यारे प्रभु जी तमाम पवित्र लोगों की मदद और सहायता करें। इस्राएल की शांति और सलामती के लिए दुआ करते हैं। इब्राहिम के वंश पे आपकी आशीष चाहते हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगते हैं। प्रभु सारी भली बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस संदेश के लिए आपको धन्यवाद मिले। प्रभु इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।